स्वागत करते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। और बहुत-बहुत आपका हमारी इस न्यू वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करेंगे। और जिसमें आज हम क्लास 10th की फर्स्ट लेसन यानी क्लास 10th की ज्योग्राफी की जो फुल समरी के साथ में फर्स्ट लेसन के साथ हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला वीडियो है। आप लोग बने रहिए, स्किप ना करें और एक-एक पॉइंटों को ध्यान से देखें, जिसमें हम लोग नंबर ऑफ जो चैप्टर हैं वो 11 पढ़ेंगे और जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोगों के बारे में। और जैसा कि हमारा जो पहला लेसन है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी जो भारत है, भारत में संसाधन और जो संसाधन है उनका उपयोग कैसे होता है, वो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो में और स्टार्ट करेंगे। भूगोलविद जो है जिम्मरमैन का कथन था कि संसाधन वह संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी उनका एक कहना था कि जो संसाधन है वो होते नहीं हैं बल्कि बनते हैं। अब जो संसाधन है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर हम देखें तो नवीकरणीय संसाधन उसके अंतर्गत आते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन एवं वन प्राणी, यानी ये एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा भी बन सकते हैं, आ सकते हैं, उसे हम बोलते हैं नवकरणीय। अनवकरणीय संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, जो कि एक बार एक जगह जहाँ नष्ट हो जाता है वो दोबारा वहाँ नहीं मिलता है। किसी देश की तटरेखा जो है वो 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र जो है, जिसे अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है वो जल संसाधन जो है बहुत ही प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की भी प्रचुरता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे है कि पर्यावरण संरक्षण पर महात्मा गांधी के विचार, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मेधा पाटकर का नर्मदा जो बचाओ अभियान था, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन जिसका था, एवं संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार संचय संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यधिक सराहनीय, यानी मेधा पाटकर का जो था नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, और जो वर्षा जल संचय का जो था वो किसके द्वारा, यानी संदीप पांडे द्वारा ये बताई गई। आगे देखते हैं मानव जो है तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति टांकों की अर्थव्यवस्था यानी रोबर्स इकोनॉमी कहा जाता है। मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति जो है वो डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ब्रंटलैंड आयोग 1987 का संबंध जो है वो संसाधन संरक्षण से है। किससे है? संसाधन संसद से है, जो कि ब्रिटेन का है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था, और इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को जो है वो पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम जो हुआ था वो 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इनकी वकालत की थी, और 1974 में सुमशेर की पुस्तक स्मॉल एवं ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के प्रचार विकसित हुए थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन है वो 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनरो में किया गया, यानी इसका आयोजन है वो 3 से 14 जून 1992 में
रियो डी जेनेरो ने किया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों में 178 जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग व वन संरक्षण जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो पोषण पर समझौता किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम। कार्यक्रम 21 एजेंडा 21 यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास यूएनसीईडी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरो सम्मेलन के में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को स्वीकृत किया गया और इस एजेंडा 21 को गठित करने के हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए थे तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई थी। आगे देखेंगे हम। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो 23 से 27 जून 1997 में न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे हम +5 सम्मेलन भी कहते हैं। जिसे क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैस हैं CO2, मीथेन, N2O, HFC पर फ्लूरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। इसे हम मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से हम लोग जानते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। चलिए अब इससे बनने वाले जो प्रश्न है वो हम पढ़ लेते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो वो एक अनवकरणीय है, क्योंकि ये एक जगह से नष्ट होने वाला है। दूसरा प्रश्न कहता है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो एक अजैव है। तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? 200 NM किलोमीटर। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधनों की अनियोजित विध्वंस से। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा नियत होती है? तो वो 19.2 किलोमीटर तक होती है। आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में भारत में उपलब्ध कुल भूमि में 43% जो मैदानी भाग, 30% जो है पर्वतीय क्षेत्र एवं 27% जो है वो क्षेत्र पर पठार है। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर प्रथम देखें तो वो है हमारी जलोढ़ मृदा, जो कि है भारत जो है मृदा में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा ही है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार हैं, पुराना एवं नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ में कंकर एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है।
इसे हम बंगर कहते हैं। बंगर की तुलना में नवीन जलोढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। खादर कहलाता है, ये काफी उपजाऊ होते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ दियारा भूमि जिसे हम कहते हैं, यह मकान की कृषि के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखेंगे हम। उत्तर प्रदेश में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि के नाम से भी जानते हैं। यह मक्का की कृषि के लिए बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है। अगर यही बात करें हम काली मृदा की, तो काली मृदा जो है इस मिट्टी का रंग काला होता है, जिसमें उपस्थित एल्यूमिनियम और लौह योग के कारण है। यह कपास इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। दक्कन के अलावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा में विघटन हुआ है, और इस मृदा का स्थानीय जो नाम है वो है रैगुर के नाम से जानते हैं। कम वर्षा क्षेत्रों में अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास होती है। खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी उपयुक्त है, और इस मृदा में लुहांस की मात्रा जो है वो इसका कारण मात्रा के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। जल योजना के पश्चात यह मृदा पीले रंग की ही हो रही हो जाती है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर एवं पठार जो है इसके मुख्य इसका विस्तार क्षेत्र है। चलिए अब हम बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक जो अर्थ है वो होता है ईंट। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, केरल एवं मृदा काजू की होती है, मकान किए जाते हैं, सॉरी, काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित बालुई मिट्टी क्षेत्र में विकसित होती है। पर्वतीय मृदा यानी इस प्रकार की मृदाएं प्राय पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन पाए जाते हैं। भारत में भूमि उपयोग का जो स्वरूप है वो हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान उपलब्ध क्षेत्रफल का मात्र 54% ही भूमि ही कृषि योग्य है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि के 80% भाग पर खेती की जाती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में रहती खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र 33% भूभाग पर वन विस्तार वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हम हासिल करने के राष्ट्रीय वन नीति 1952 भी बनाया गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भू निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है, और इससे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अति पश्चारण ने भूमि के स्तर में कुप्रभावित किया है। अब हम देखते हैं फसल चक्रण द्वारा जो मृदा की पोषणी स्तर को बरकरार रख सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई जो है मृदा अपरदन से रोका जाता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्र जो है पट्टिका कृषि सरिस्कर फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित होने पर आधारित हैं।
एंडिन नाम का रसायन मेढक की प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या बढ़ा देता है। इससे बनने वाले प्रश्न है वो देखेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? अधिक सिंचाई। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? एंड्रेन है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहां से जल संसाधन से। तब तक के लिए हम विराम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।